नमस्कार साथियों। तो हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और साथियों, आज हम आए हैं पन्ना से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर दूर है स्थित कलंजर का किला। और कलंजर का किला हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे काफ़ी देखने के लिए है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग माना जाता है ये बुंदेलखंड का। और चलिए तो हम आपको कलंजर किले की सैर कराते हैं, तो चलिए। कलिंजर का किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है और यह विंध्य पर्वत श्रेणियों में स्थित है और इसे भारत के सबसे विशाल और अपराजित दुर्गों में से एक गिना जाता है, क्योंकि ये अपराजित था और कोई इसे विजय नहीं कर पाया। इस किले पर बहुत से शासकों ने शासन किया। चंदेल शासकों ने इस पर महत्वपूर्ण शासन किया है और ये जमीन से 700 फीट की ऊंचाई पर है। लेकिन यहाँ पे जाने के लिए, यहाँ तक किले तक पहुंचने के लिए बहुत ही अच्छा रास्ता बना हुआ है। आप वो मोटरसाइकिल से या कार से आप जा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे मंदिर हैं और किला है। और पहले तो आप जैसे ही जाएंगे किले में, तो पहले आपको यहाँ पे टिकट कटानी पड़ेगी, जो आपको 25 रुपए की पड़ेगी। उसके बाद आप किले के अंदर जाएंगे और किले के अंदर जाने के बाद आप पत्थरों पर नक्काशी और विभिन्न प्रकार के चित्र देखेंगे। किस तरीके से यहाँ पे पत्थरों पर नक्काशी की गई है। जैसा कि आपको पता है कि खजुराहो में चंदेल शासकों ने जो मंदिर बने हुए हैं, खजुराहो के मंदिर, वहां पे पत्थरों पर नक्काशी की गई है। उसी प्रकार यहाँ पे भी पत्थरों पर नक्काशी की गई और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है, यहाँ पे वो है नीलकंठ का मंदिर, महादेव का मंदिर है, जो हम सब आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वहाँ पे मूर्तियां हैं और खंडित मूर्तियां हैं, बहुत ही शानदार। लगभग 5 किलोमीटर का रास्ता है आपको नीलकंठ महादेव मंदिर तक पहुंचने के लिए। ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब नीलकंठ महादेव ने जो विष पिया था, वो विष पी करके उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी और उस विष की अग्नि को शांत किया था। इसलिए यहाँ पे नीलकंठ महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बहुत ऊंचाई पर स्थित है। बड़े बड़े पत्थरों से यहाँ की दीवारें सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई हैं। आप किले के ऊपर से कोसों दूर तक आप अपनी नजर घुमा सकते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से किले ऊंचाई पर ही बनाए जाते थे, जिससे कि राजा महाराजाएं दूर तक शत्रुओं को देख सकें और नजदीक आने के पहले ही उन्हें परास्त कर सकें। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पत्थरों पर नक्काशी की गई है और अलग अलग प्रकार की मूर्तियां। ज्यादातर यहाँ पर नीलकंठ महादेव मंदिर में ज्यादातर शिव भगवान की मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं, जो मुगल शासकों ने आक्रमण करके इन्हें खंडित कर दिया था, जो अभी भी वैसे ही खंडित हैं और पुरातत्व विभाग ने इन्हें संजो कर रखा हुआ है। आप देख पा रहे हैं छोटी छोटी मूर्तियां बहुत ही बारीकी से बनाई गई हैं। महमूद गजनवी नाम का शासक यहाँ पे आता है और बहुत सारा संपत्ति लूट के ले जाता है। अलग अलग समय पर अलग अलग शासकों ने यहाँ पर राज्य किया है। अत्यधिक ऊंचाई के कारण गर्मी में अत्यधिक लू चलती है और ठंडियों में भी यहाँ पे सर्दी होती है। आप देख पा रहे हैं कि ये पत्थर 108 शिव मंदिर से बना हुआ है। शिव भगवान की अलग अलग मूर्तियां, अलग अलग मुद्राएं से मूर्तियां यहाँ पे बनाई गई हैं। गुप्त
काल की यहाँ पे झलक देखने को मिलती है। तो चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं नीलकंठ महादेव के, जो इस गुफा के अंदर है। ये गुफा एक ही पत्थर से बनी हुई है और इसे पत्थर को तोड़ करके बनाया गया है। नीलकंठ महादेव मंदिर। महादेव अलग अलग प्रकार से पत्थरों को सौंदर्यीकरण दिया गया है। आप देख पा रहे हैं ये पत्थर से बना हुआ चक्र है और पत्थरों से बने हुए शिवलिंग और एक ही पत्थर से बनी हुई ये शिव की प्रतिमा, जो भी मुगल शासकों द्वारा खंडित की गई है। ध्यान मुद्रा में। और यहाँ पे पत्थरों के अंदर ही एक सरोवर है जिसपे मछलियां वास करती हैं। और अब हम चलते हैं, पास में ही स्थित है राजा अमान सिंह का महल, जिसके बाहर एक बहुत बड़ा सरोवर है और अमान सिंह का महल। वो भी हमारे बुंदेलखंड की शैली में बना हुआ है। यहाँ पर कई प्राचीन मंदिरों के अवशेष, मूर्तियां तथा शिलालेख गुफाएं और मौजूद हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जब महल बनाए जाते थे तो किस तरह से महल बनाए जाते थे। उसको बनाने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती थी। चूना गची जिसे बोलते थे, चूना बॉक्साइट को मिला करके बहुत ही शानदार पेस्ट बनाया जाता था और उससे फिर जुड़ाई होती थी। इसमें क्या है भाई साहब? इसमें है गुड़, इसमें है बेल, इसमें उसमें गोंद। अच्छा, इन तीनों को मिक्सर करके क्या बना रहे हैं? अपन जो चूना गची बोलते हैं ना, पुराने जमाने में जो राजा महाराजा के महल होते थे, तो उसी के आधार पे जो बनते थे, जो छाप होती थी उसमें, तो उसमें चूना और बॉक्साइट वगैरह ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे आप। इधर कुछ रेत भी मिल रही, इधर इसका चूना देख लो, उधर मिट्टी, ये सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, उससे मिल करके बनता है। ये क्या है? तो ये इसमें 2-2, 5-5 हजार साल चलता है। इसमें गोंद का पेस्ट बनाया जा रहा है, जो मसाले को बहुत ही मजबूती से पकड़ बनाएगा और ये सालों साल, हजारों साल तक चलते हैं। ये देखिए, जैसे कि सुंदरीकरण चल रहा है।